नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। देखिए, इस वीडियो में हम बीपीएससी के जीएस पेपर 1 को डिस्कस करेंगे, जिसमें कि हम जीएस पेपर 1 के सिलेबस और उसके सब टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम जीएस पेपर 1 के लिए सोर्स और उसके मटेरियल्स को भी डिस्कस करेंगे। ये देखिए, हम मेरे बारे में आपको यह ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, आप इसको देख सकते हैं। और चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, पहले तो आप सिलेबस देखिए, सिलेबस क्या क्या है जीएस पेपर 1 का। देखिए, जीएस पेपर 1 जो है मेनली हिस्ट्री है, इसमें आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन है, आईआर का पोर्शन है और स्टैट्स का पोर्शन है, यानी स्टैटिक्स का पोर्शन है। तो आप देख लीजिए टॉपिक। देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन कल्चर पहला है। दूसरा है करेंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, यानी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय इम्पोर्टेंस की करेंट अफेयर आपको पढ़ने हुए। और तीसरा जो होगा वह स्टैटिक्स का होता है। तो स्टैटिक्स का पोर्शन आप किसी भी बुक से जनरली पढ़ लीजिएगा, आप देख सकते हैं, हम आपको बता देंगे। तो चलिए हम आगे देखते हैं। देखिए, सब टॉपिक्स जो है पहला, यानी टॉपिक 1 का सब टॉपिक्स यानी इतिहास का सब टॉपिक्स देखिए क्या है। पहला आपको है ट्राइबल मूवमेंट्स, यानी जनजातीय विद्रोह यानी आंदोलन। जनजातीय आंदोलन में आपको मेनली 3 जनजातीय आंदोलन पढ़ने होते हैं, जिसमें कि संथाल, बिरसा और ट्राइबल मूवमेंट्स इन 19th सेंचुरी इन बिहार। इसमें आपको मेनली कुका, ये बिहार में नहीं था लेकिन इसका प्रभाव था बिहार के, कुका, हो, कोल, उसके बाद आपको खरवार, ईटीसी के बारे में आपको पढ़ने होते हैं इसमें। और आपको ये अल्टरनेटिव करके पूछा जाता है, अगर एक साल संथाल पूछा जाता है तो दूसरे साल बिरसा के बारे में पूछा जाता है, तो आपको इसको आसानी से इसको तैयार कर सकते हैं। दूसरा देखिए, दूसरा इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। तो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में है मेनली जब 1757 का जो प्लासी का युद्ध हुआ था, 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद का भारत आपको पढ़ना होता है। और उसके बाद का जो इतिहास होता है वह बीपीएससी के जीएस 1 में आपको पूछा जाता है। तो देखिए, 1757 के बाद मेनली बैटल ऑफ बक्सर हुआ था, बैटल ऑफ बक्सर 1764 में, उससे आपको उसके आगे का इतिहास आपको पढ़ना होता है। तो देखिए, इसमें मेन टॉपिक है 1857 की क्रांति और उसमें बिहार में क्या क्या उसके लेके घटनाएं हुई थी, उसके कारण, उसका फैलाव कहाँ तक था, उसमें लोग कौन कौन से इन्वॉल्व थे और हम लोग उसको क्यों हार गए, इसके बारे में आपको पढ़ना पड़ता है। उसके बाद आपको कुंवर सिंह को विशेष रूप से तैयार करना होता है। और उसके बाद हम आगे बढ़ें तो देखिए, 1857 के बाद का अब जो कांग्रेस का जो स्थापना हुआ था 1885 में, और उसके बाद जो आंदोलन का रुख हुआ था उसको पढ़ना होगा। और जब गांधी जी का भारत में आगमन हुआ था 1915 को, उसके बाद गांधी जी का रोल क्या रहा भारतीय आंदोलन में, तो उस रोल ऑफ गांधी जी, जिसमें कि चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, और उसके बाद आपको खेरा सत्याग्रह 1919 में जो रॉलेट एक्ट आया था उसके बारे में, रॉलेट एक्ट, और ईटीसी जो गांधी जी से रिलेटेड मूवमेंट्स है तो उसके बारे में आपको पढ़ना होता है। तो चौथा है कि हाउ गांधी जी चेंज द फॉर्म ऑफ स्ट्रगल, यानी गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन के फॉर्म को कैसे बदल दिया था। 5वां नंबर आप देखिए, पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड इट्स रिपरकशन, और बंगाल विभाजन के फलस्वरूप ही 1905 में जो हुआ था वह स्वदेशी मूवमेंट चला था, इसके बारे में आपको पढ़ना होगा। 7वां पढ़ना होगा आपको रिवॉल्यूशनरी नेशनलिज्म, उसके कारण क्या रहे थे, उससे पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स क्या हुए थे, और वो किस हद तक जो था वह सार्थक हुआ था। उसके बाद आप रॉलेट एक्ट पढ़िए, 1921 का नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट NCM, 1932 का सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। उसके बाद आप पढ़िए साल्ट सत्याग्रह, वही CDM 1932, और 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट जिसको कहते हैं। और उसके बाद बंगाल विभाजन, और उसके बाद भारत की स्वतंत्रता। देखिए, इसी में आपको जो होता है एक टॉपिक और पढ़ना होता है, जिसमें आपको देखिए हम कलर बदल देते हैं, और इसमें आपको मेनली होता है कि जो
देखिए यहाँ लिखते हैं कम्युनलिज्म, कम्युनलिज्म इन बिहार और इंडिया। और इसमें आपको मेन जो लीडर्स पढ़ने होते हैं उसमें आपको तिलक, डॉक्टर अंबेडकर और ईटीसी जो रिलेटेड, इसके अलावा जो गांधी जी थे वो भी मेन हो जाते हैं इसमें। इन सभी को आपको पढ़ने होता है। कम्युनलिज्म टॉपिक भी होता है। उसके बाद आपको एक टॉपिक और मिलता है जो कि होता है एजुकेशन रिलेटेड मूवमेंट्स इन बिहार। और उसके बाद आप देखिए इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज जो होते हैं उनको आपको पढ़ना होता है। इसमें आपको गांधी जी, पंडित नेहरू, टैगोर साहब, डॉक्टर अंबेडकर जी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो बिहार से हैं उनको। और उसके बाद देखिए फार्मर्स मूवमेंट्स में आपको देखिए मेनली 3-4 मूवमेंट ही पढ़ने था। और एक इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं जो कि हैं स्वामी सहजानंद सरस्वती। तो फार्मर्स मूवमेंट एंड रोल ऑफ स्वामी सहजानंद सरस्वती। इसके अलावा जयप्रकाश नारायण, जेपी, श्री कृष्ण सिंह, ये सब फार्मर्स मूवमेंट से जुड़े हुए थे। और भूदान ग्रामदान मूवमेंट जिन्होंने चलाया था स्वामी सहजानंद सरस्वती ने ही। और उसके बाद देखिए आप जो मेन टॉपिक है पेपर 1 में वो है इंडियन आर्ट एंड कल्चर। तो इंडियन आर्ट एंड कल्चर में आपको देखिए मधुबनी पेंटिंग, पटना कलम, मौर्यन आर्ट्स और गंधार आर्ट्स और इनके क्या रिलेशन रहे थे बुद्धिज़्म के। उसके बाद आप देखिए पाला आर्ट्स और बुद्धिज़्म और अदर जो इम्पॉर्टेंट आर्ट फॉर्म हैं बिहार के, जैसे अंगिका आर्ट जो भागलपुर में किया जाता है, सुजनी एम्ब्रॉयडरी, फोक डांसेस एंड कल्चर्स। देखिए इन 5 नंबर के जो टॉपिक्स हैं सब टॉपिक्स, इससे जो आपको क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन कहीं भी आपको कोट करने के लिए ये 5 नंबर का जो टॉपिक है वो आपको मदद करेगा। और ये जो है ये आपको एक्स्ट्रा मार्क्स जो होगा वो एक्स्ट्रा मार्क्स गेन करने में हेल्प करता है। तो आप जो 5 नंबर के हैं उसको आप डिटेल में नहीं भी तैयार करेंगे चलेगा, लेकिन आपको ये एक्स्ट्रा मार्क्स के लिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है 5 नंबर का। आगे हम बढ़ते हैं। देखिए दूसरा जो है टॉपिक उस जो है करंट अफेयर्स का। तो करंट अफेयर्स में जो है मेन जो फोकस होता है वह IR पे होता है, जिसमें भारत और इसके पड़ोसी देश के साथ संबंध, फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया और रिसेंट में जो विजिट्स होते हैं किसी भी देश के प्रधानमंत्री के या भारत के प्रधानमंत्री कहीं जाते हैं, किसी भी देश के साथ कोई एग्रीमेंट होता है, उन सब को आपको पढ़ना होता है। उसके बाद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो होते हैं, फॉर एग्जांपल ब्रिक्स हुए, सार्क हुए, G20 हुआ, बिम्स्टेक हुआ, G7 हुआ, या फिर इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई भी एग्रीमेंट होते हैं उसको आपको पढ़ना होता है। और जो होता है वह होता है कि कोई भी अगर जो ऑर्गेनाइजेशन है जो ग्लोबल लेवल पे काम कर रही है, जैसे ग्लोबल हंगर इंडेक्स, रिपोर्ट्स बाय वर्ल्ड बैंक और IMF, ILO, इन सभी जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उसको आपको ध्यान में देना होता है। मेनली यही सब टॉपिक जो होते हैं वह करंट अफेयर्स और IR में पढ़े जाते हैं। और जो तीसरा टॉपिक होता है और उसमें जो सब टॉपिक्स है स्टैटिस्टिक्स के एनालिसिस, इसमें आपको ग्राफ्स और डायग्राम्स पढ़ने होते हैं। देखिए इसमें आपको ग्राफ, पाई चार्ट, लाइन ग्राफ, बार चार्ट, यही सब आपको पढ़ने होते हैं इसमें। और डाटा इंटरप्रिटेशन का होता है एक टॉपिक, और आपको चार्ट प्रिपेयर करके इसमें पढ़ना होता है। तो अगर आप मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से हैं तो आपको इसमें से देखिए 75 मार्क्स जो होते हैं वो आप इजीली से इस पेपर में गेन कर सकते हैं। इसमें देखिए एक प्लस पॉइंट की बात यह है कि ये उतना हार्ड नहीं पूछा जाता है, उतना टफ नहीं होता है, बस आपको ये 12th लेवल तक का ही पूछा जाता है। अब आप बुक्स देख लीजिए, सोर्स देख लीजिए कि बुक्स क्या क्या है। देखिए आपको इम्पॉर्टेंट जो बुक है सबसे पहला कि एक क्वेश्चन बुक ले लीजिएगा जो कि मेंस का होता है, और आपको ये 1999 के बाद का मिल जाएगा। तो देखिए जो हम जो लिए थे वह KBC नैनो का लिए थे। आप इसके जो है जो आंसर्स पे मत जाइएगा, क्योंकि आंसर की जो क्वालिटी होती है वह उतनी गुड नहीं होती है, तो इसलिए आप आंसर को मत पढ़िएगा। हाँ, आप उस आंसर के फॉर्मेट को देख लीजिए, आप क्वेश्चन को मेनली देखिए, उसको स्टडी करिए। तो आप एक क्वेश्चन बुक ले लीजिएगा। और हिस्ट्री सेक्शन के लिए आप स्पेक्ट्रम पढ़िए। हिस्ट्री सेक्शन के लिए, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं या बिपिन चंद्र का किताब पढ़ सकते हैं।
और उसके बाद आप देखिए बिहार जीके पढ़िए, बिहार के स्टैटिक्स पोर्शन के लिए। और उस बिहार में जो घटनाएं हुई थी 1857 के बाद की क्रांति, वो हिस्ट्री के लिए आप उसमें केबीसी नैनो या क्राउन का जीके जो आता है वो आप पढ़ सकते हैं। और उसके अलावा जो आपको भी जो भी कोई बुक अच्छी लगती है आप उसको पढ़ सकते हैं ये बिहार स्टैटिक्स को प्रिपेयर करने के लिए। उसके अलावा देखिए आप आर्ट एंड कल्चर जो है वह भी आपको बिहार के जीके जो है क्राउन की उससे हो जाएगी। और जो आपको मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का जो वेबसाइट है उससे आपको कुछ रिलेवेंट डाटा मिल जाएंगे। तो आप मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की वेबसाइट विजिट करके आप देख सकते हैं। इसके बाद देखिए स्टैटिक्स के लिए स्पेक्ट्रम की बुक आती है स्टैटिक्स की, या MC ग्रोहिल की भी बुक आती है, आप उसको पढ़ सकते हैं। और मेन बात जो है वह करेंट अफेयर, कि करेंट अफेयर्स कहाँ से तैयार किया जाए। तो करेंट अफेयर तैयार करने के लिए आप विजन आईएएस की मेंस 365 की बुक आती है, उससे आप करेंट अफेयर और आईआर और करंट अफेयर इससे आप प्रिपेयर कर लीजिए, तो आपका इसी से काम हो जाएगा। इसके अलावा मुझे नहीं लगता है कि और कहीं से भी आपको पढ़ने की ज़रूरत है। अगर आप इतना भी कर लेंगे और सफिशिएंट आंसर राइटिंग करेंगे, तो सफिशिएंट अगर आप आंसर राइटिंग करेंगे तो फिर आपको ये बहुत एक अच्छा कर ले जाएंगे। तो इस वीडियो में तो फ़िलहाल इतना ही है। और आप एक बात ये रखिए कि जो आप आंसर राइटिंग जो अगर करेंगे तो आंसर राइटिंग का इवैल्यूएशन ज़रूर करवाइए, ताकि आपको जो है आपके लेवल का पता चलता रहे। तो आंसर राइटिंग की इवैल्यूएशन ज़रूर कराइए और आंसर डेली एक आंसर लिखिए मेंस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।